क्या एक जानवर किसी इंसान की खामोश चीख सुन सकता है? आयन बोल नहीं सकता था, पर उसकी बिल्ली बिल्लू ने वो सुन लिया जो उसकी माँ भी नहीं सुन पाई। देखिए कैसे एक छोटी सी बिल्ली ने एक बच्चे की दुनिया बदल दी। के कमरे में हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। बाहर की दुनिया के लिए वो एक स्पेशल बच्चा था, पर बिल्लू के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती, जैसे वो आयन के दिल की धड़कन से उसके दर्द को महसूस। कड़वा सच। एक दिन आयन स्कूल से लौटा, उसके बैग पर किसी ने गूफी लिख दिया था। वो रोने लगा। बिल्लू ने देखा कि आयन आज उसके साथ खेल नहीं रहा। बिल्लू ने एक पुरानी गेंद उठाई और आयन के पैरों के पास लाकर रख दी। बिल्लू, क्या मैं बुरा हूँ? बिल्लू ने उसके हाथ को चटा। उस पल आयन को समझ आया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बिल्लू की नजर में वो सबसे बेहतरीन है। आयन के माता पिता किसी काम से पड़ोस के शहर गए थे और रास्ता बंद होने की वजह से फैंस गए। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक ऐसी रात आई जब मौत आयन के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं था। क्या बिल्लू उसे बचा पाएगी? शहर में भयंकर तूफान आया था, बिजली कट गई थी। आग धीरे धीरे पर्दे तक पहुंच रही थी। बिल्लू ने हार नहीं मानी। उसने पास रखा पानी का ग्लास अपनी नाक से धक्का देकर आयन के चेहरे पर गिरा दिया। आयन हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि कमरा धुएं से भरा था। क्या हुआ? इतना धुआं? डर के मारे आयन घबरा गया। बिल्लू ने दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया और बार बार पीछे मुड़कर देखा कि आयन आ रहा है या नहीं। बिल्लू, क्या हुआ? ठीक है, चलो। दोनों ने सही वक्त पर घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। माता पिता लौटे। उन्होंने देखा कि बिल्लू के सफेद बाल धुएं से काले हो चुके थे, पर वो आयन के सीने से लिपटी हुई थी। उस दिन आयन की माँ ने बिल्लू के आगे सिर झुका। प्यार करने के लिए जुबान की नहीं, साफ दिल की जरूरत होती है। अगर आपको भी लगता है कि जानवरों में इंसानों से ज्यादा हमदर्दी होती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूरत करें और बताएं कि क्या आपके पास भी कोई ऐसा जानवर वो कर सकता है जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। 7 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी जुबान अभी भी खामोश थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि शायद आयन कभी बोल नहीं पाएगा। उसके अंदर का दर्द इतना गहरा था कि शब्द बाहर ही नहीं आते। बूढ़ी हो रही थी, उसकी रफ्तार धीमी हो गई थी, पर उसकी नजरें हमेशा आयन पर टिकी रहती थीं। एक शाम आयन अपने बगीचे में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। उसने देखा कि बिल्लू एक तितली के पीछे भाग रही है। वाओ, बिल्लू का पैर एक गड्ढे में फंस गया और वो दर्द से करहने लगी। उसके पैर से खून निकल रहा था। आयन के सामने उसका सबसे अजीज दोस्त दर्द में था। अब दर्द जीतेगा या दोस्ती? आयन ने देखा कि बिल्लू उठ नहीं पा रही है। वो घबरा गया। उसने आसपास देखा, पर कोई नहीं था। माँ घर के अंदर थी। आयन ने चिल्लाने की कोशिश की, पर गलारू की आंखों में गौर से देखा। उन नीली आंखों में दर्द था, पर आयन के लिए भरोसा भी था। आयन ने अपना पूरा जोर लगाया। माँ, बिल्लू बचाओ! पहली बार आयन की आवाज पूरे घर में गूंजी। माँ, बिल्लू! आयन, मैं आई हूँ। आयन बेटा, क्या हुआ? बिल्लू को क्या हुआ? माँ, बिल्लू बहुत प्यार में वो ताकत होती है जो पत्थर को भी पिघला दे और खामोशी को संगीत बना दे। बिल्लू, तुम्हारे पैर ठीक है? बिल्लू का इलाज हुआ, उसका पैर ठीक हो गया, लेकिन उसने आयन को जो तोहफा दिया था वो सबसे बड़ा था, उसकी आवाज। पता है बिल्लू, तुमने मुझे बोलना सिखाया। बिल्लू बस अपनी आंखें बंद कर लेती और धीमे से म्याऊं करती, जैसे कह रही हो, मैंने तो बस तुम्हारी हिम्मत जगाई थी। कुछ साल बाद आयन एक वेटरनरी डॉक्टर बन गया और उसके कैबिन में बिल्लू की एक बड़ी सी फोटो लगी है। दोस्तों, जानवर हमारी भाषा नहीं समझते, पर वो हमारे दर्द को हमसे बेहतर महसूस करते हैं। अगर आपने कभी किसी जानवर से सच्चा इश्क किया है तो नीचे 4 पर कमेंट करें और बताएं कि आपके पेट का नाम क्या है।